तो ये वाली थ्योरम आपने लिख के देख लेनी है, आ सकती है पेपर में। एक है थ्योरम 16, इसकी मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ, और क्योंकि ना हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ थ्योरम्स में इस तरह से अगर कराऊंगी तो टाइम हमारे पास बचेगा नहीं, थ्योरम रजे मैं बुक में से ही समझाऊंगी। तो ये मैं अच्छा एक और बात, जब भी हमारे पास कोई नेमिंग थ्योरम होती है ना, तो उसके आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। डार्बॉक्स थ्योरम, लेग्रांजेस थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, रिप्लेसमेंट थ्योरम, नाम अगर हो गया ना उसका, तो फिर वही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ तो आपने छोड़ना नहीं है। ये है एग्जिस्टेंस थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहती है वो लिख देती हूँ मैं। प्रूफ आप इसका देख के आएंगे, नहीं समझ में आएगा पूछोगे, कोई स्टेप उसमें से नहीं आएगा समझ, मुझे पूछोगे। गिवन में क्या होता है इसमें, अगर कोई एक एस है, मान लीजिए लेट, गिवन में है पहला पॉइंट, v of f is vector space over f। दूसरा आपके पास सिचुएशन है, आपने कोई एक सेट उठाया, सेट इज अ सबसेट ऑफ v, और तीसरा है लीनियर स्पैन ऑफ s इज v, और इसको ना फाइनाइट रखते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो अभी फिलहाल इसको फाइनाइट रखते हैं। इसमें वेक्टर्स हैं v1 v2 से लेकर vm तक, सबसेट ऑफ v है, ठीक है। तो देन जस्ट, चलो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अ basis of v। ठीक है। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने ना वो वाला सेट किया था 1 0 1 1 और 2 3, ऐसा कुछ किया था ना हमने। तो मैंने बोला था कि इसका लीनियर स्पैन तो पूरा का पूरा R2 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही बेसिस है। लेकिन एग्जिस्टेंस थ्योरम कहता है कि हाँ ये बेसिस हो ना हो, दैट कांट बी सेड, लेकिन एक बेसिस फिर पक्का होगी, एक होगी तो फिर आपको पता ही है, फिर तो काफी सारी हो ही सकती हैं, बेसिस इज नेवर यूनिक। तो वो कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस का कैसे पता लगा सकते हैं आप, वो ऐसे कि अगर आपको कोई फाइनाइट सेट भी मिल गया जिससे आपको पूरा वेक्टर स्पेस फाइनाइट सेट, जिसका यहाँ पे मैंने फाइनाइट लिया है, एक फाइनाइट सेट जिसका लीनियर स्पैन से पूरा का पूरा v बन रहा है, तो एक तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बेसिस, और आपको पता है उसके बाद बेसिस इज नॉट यूनिक। existence theorem gives you when a basis exist, ठीक है। तुम थे नहीं, मैं बता रही थी अमन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो नेमिंग थ्योरम, जिनके साथ कोई नाम जुड़ जाता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम नेमिंग थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम इज द नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रूफ आप इसका खुद पढ़ के आएंगे, नहीं पता लगेगा उसमें कोई पॉइंट तो आप मुझसे पूछेंगे। और मैंने अब थ्योरम्स ऐसे नहीं करवानी है, मैंने गिवन बता दिया, ये कर दिया, प्रूफ राजे मैंने ना उसी में से समझाना है जो लिखा हुआ है। ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, आई एम राइटिंग एवरीथिंग, ऐसे बहुत टाइम लग रहा है। ऑफकोर्स दे आर नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग, आपको पता है उन्होंने कैसे लिखा होता है, ठीक है, लेकिन मैं समझाते समय लिखूंगी और वही आपको अपने पॉइंट्स में नोट करना है और वो आप अपने तरफ लिखोगे। मैं यहीं पे मैं स्क्रीन पे ही बुक खोल के रखूंगी, वहीं से समझाऊंगी, स्क्रीन पे ही मैं लिखते रहूंगी, कुछ कुछ अगर ऐड करना होगा तो वो आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। एग्जिस्टेंस थ्योरम के बाद भी इसमें काफी सारी थ्योरम है, रिप्लेसमेंट थ्योरम है और भी एक आधी थ्योरम्स है, वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अगर एस ना इसको अगर एस का लीनियर स्पैन वी के इक्वल होता है तो हम इसको कभी ऐसे भी कहते हैं कि एस जनरेट्स वी, एस इज जनरेटर ऑफ वी, पूरा का पूरा वी जनरेट कर देता है ना ये, सेम इज इक्वल टू एस जनरेट्स वी, दिस इज इक्वल टू एल ऑफ एस इज वी। हम्म 24 क्वेश्चन है पेज नंबर 214 पे, यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए। पेज नंबर 214 तक क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ तक खत्म हो जाना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चंस हो गए हैं सारे खत्म, लेकिन मैंने थ्योरी पीछे डिस्कस नहीं की है तो मैं अभी ये सेक्शन आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पहले मैं थोड़े कल मैं थ्योरी खत्म करूंगी। हो गई, क्वेश्चन 24 ही है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे करेंगे इसका डायमेंशन, मुझे और 2 दिन लगाने हैं इस चैप्टर पे बस, उसके बाद खत्म करना है मुझे, ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन, कल और परसों, तो उस हिसाब से आप तैयार कर लो। और ये भी सोच लो वेक्टर स्पेस के बाद हम लोग अगली 2 बुक्स के एक एक चैप्टर करेंगे, बहुत कुछ भूल जाता है, बहुत गैप हो जाता है, बहुत कुछ भूल जाता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को याद रखवाना, क्योंकि जब मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगी ना तो मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं वेक्टर स्पेस का कोई रिजल्ट याद करवा रही हूँ, याद है वो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता था, याद है वो थ्योरम क्या थी, याद है, वो मैं नहीं कराऊंगी। दूसरी बुक में भी सब आएगा दीदी? नहीं ऑफ कोर्स, तभी तो मैं कह रही हूँ ना, तभी मैं कह रही हूँ कंसेप्चुअल वाइज ऐसे दिमाग से निकला होता है, क्योंकि हमने अभी 4 दिन तक पढ़ा ही नहीं वेक्टर स्पेस, कुछ और पढ़ रहे थे उसमें दिमाग था, ठीक है, एकदम से अब मैं सारे रिजल्ट फिर अब वेक्टर स्पेस और वो सब बता रही हूँ तो अब आपको याद ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।